नमस्कार दोस्तों, रियल एस्टेट से रिलेटेड 7 अलग अलग पॉइंट्स लाया हूं जो आपस में रिलेटेड हैं। और मेरा लोलापलूजा इफेक्ट अगर आप समझते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो रहा है, वो डिसीजन मेकिंग में आपके काम आएगा। सबसे पहली चीज, 7 अलग अलग चीजें बता रहा हूं लोगों को जर्नली अवेयर करने के लिए। पहली चीज, इंटरेस्ट रेट्स। आज ही के न्यूज़पेपर में अब ऐड देखी 6.4%। यूनियन बैंक की एड है शायद से 6.4। बाकी बैंक्स आर ऑल्सो फॉलन इन लाइन। हिस्टोरिक लो इन इंटरेस्ट रेट आ चुका है। दैट इज अफोर्डेबिलिटी चरम सीमा पे है। दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड चीज है, हरियाणा के जो रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, जितने भी ये एरियाज थे, टायर 3-4 टाउन्स जो बोलते हैं, यहां जितनी भी प्रॉपर्टी में तेजी चल रही थी, अब पिछले 1 महीने में यहाँ एक ठहराव देखा जा रहा है। काफ़ी रनअप हो गया था। इनको मैं अल्ट्रा स्मॉल कैप एरिया जो के साथ मैच करूंगा स्टॉक मार्केट के, तो इनका रनअप अब शांति पे आ गया है। अब डील्स ही नहीं हो रही हैं, रेट्स बहुत बड़े पड़े हैं। ये आप लोगों के लिए एक जानकारी थी। तीसरी, कोई समझाने वाला अब नहीं है मार्केट में। मार्केट इज रीचिंग अ प्लेस, एक थकान का पेस है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी रियल एस्टेट के, और ये जो चलता था एक फ्रेंजी थी, वो वीडियोस कम आने लग गए हैं। सोशल मीडिया पे भी थोड़ी थकान महसूस हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है उसको हमें लिंकअप करना है किसी चीज से, वो थकान समझाने की है। अब ये हो चुका है सिस्टम की भाई समझ में आता है तो आ जाओ। जैसे एग्जाम्पल, जैसे दुकान पे आप खाली बैठे हैं और कपड़े की दुकान है, और वेडनेसडे दोपहर का टाइम है, 1 बजे 2 बजे, और एक बहन जी आती हैं तो उसको सब साड़ियां आराम से तसल्ली से दिखाई जाती हैं। बहन जी देखने के पैसे नहीं लगते, एक और देख लो, दूसरी देख लो, तीसरी देख लो, कोल्ड ड्रिंक ला, चाय ला, बैठो देख लो, एक नया वाला आया है। वो वाला पेशेंस नहीं रहती जब लाइन में 100-150 लोग खड़े हों। और वो ईओआई का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हैं कि वो नया जो स्टार्ट कर रखा है बिल्डर्स ने, तो वो चीज ये है कि अब लोग कह रहे हैं भी देख लो, समझ लो, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। उस तरह का जैसे कि किसी पूजा के स्थान पे जाओ और वो दर्शन करने होते हैं, तो जो बैठा होता है वहां पे जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके निकालता है ना, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई ये वाला लेके आता है तो उसके लिए अलग से होता है कि भी दिख रहा है किसी का, तो हाँ उसके 15 सेकंड दर्शन ज्यादा अच्छे स्पेशल हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा सा माहौल हो रहा है कि जो आदमी ऐसे ही क्यूरियोसिटी वाले जो थे, विंडो शॉपर्स थे, तो मोटी बात ये, विंडो शॉपर्स को कोई नहीं पूछ रहा। अब मार्केट वो वाला हो चुका है। तो करंट मार्केट जो अपना 27 अक्टूबर के हिसाब से आप लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं कि करंट मार्केट ऐसा चल रहा है, अगले कई दिन ऐसा ही चलने वाला है। इसमें चीजें निकल रही हैं, जा रही हैं। जो मार्केट में फॉलो कर रहे थे उनको एहसास हो रहा है। तो मार्केट इज दैट लीवरेज कह लो या फलक्रम कह लो, या एवरीथिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स जो चीजें बिल्डर्स जैसे दे रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है। तो दैट ये आज मैं बता रहा हूं, आप लोगों को 15-20 दिन में महसूस होने लगेगा। और ऑलरेडी जिनको महसूस हो रहा है वो मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी ये वाली चीज हमें महसूस हो रही है, अभी ये वाली बात तो है, क्योंकि बूफे काफी स्प्रेड आउट हो चुका है। शेयर मार्केट में आईपीओ आगे आने वाले टाइम में काफी सारे प्लान हैं, और उनका लिंक मैं इस चीज के साथ आपको डालना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में जैसे अभी आपका पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, काफी पैसा सक इन करेगा। नायका का आ रहा है, उसके बाद भी काफी सारे आईपीओज अभी आने वाले हैं। एंड ओयो का आएगा, और फिर सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आएगा। तो शेयर मार्केट में भी आप देख रहे हैं थोड़ा करेक्शन के बादल आ रहे हैं। उससे मैं ये देखना और सोचना चाहता हूं कि वो वाला जो पैसा है, हमें सेकंड थर्ड फोर्थ ऑर्डर थिंकिंग करनी है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी मार्केट में करेक्शन आया, लोगों ने कुछ पैसा निकाला, वो पैसा किधर जाएगा? क्योंकि वो पैसा बैंक वाला पैसा होगा, बिल्कुल क्लियर अकाउंटेड पैसा होगा। तो कहाँ जा सकता है ये आप लोगों को सोचना है और कमेंट सेक्शन में डालना है कि हाँ जी ये पैसा अब यहाँ जा सकता है। क्योंकि जब आप डीमैट में शेयर बेचते हैं तो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होता है। तो अगर आपका गेन हुआ वहाँ पे 50, 60, 80 लाख का, 1 करोड़ का, आप किसी ने बड़ी पार्टी ने पैसा बुक किया, प्रॉफिट बुक किया, निकला वहाँ से, तो वो पैसा अकाउंट में है, तो अकाउंट का पैसा
कौन से वाले तरह के प्रोडक्ट्स में जा सकता है आपको ये देखना है। बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक, उससे फ्रेंजी मार्केट में थोड़ी दोबारा से बढ़ेगी, मार्केट में आएगा, आप नई कंपनी का लॉन्च होगा एंड काफ़ी अच्छा भव्य समारोह होगा एंड रेरा आके एंड समागम होगा। तो वो एक नई कंपनी है, उसकी ऐड आप जानते हैं बहुत दिनों से चल रही है। कौन सी कंपनी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड उसके इवेंट में आपको जाना है, पार्टी करनी है, खाना पीना खाना है तो ज़रूर जा सकते हैं एंड अलॉटमेंट की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाएगी उसके बाद एंड काफ़ी डिमांड और हिट है वो। तो उसमें अब लोग जो हाँ या ना कहेंगे उनको अपना पीछे झांक के देखना है कि क्या हो रहा है, कितने लोग हैं। तो दैट वॉच आउट फॉर दैट इवेंट कमिंग नेक्स्ट वीक एंड दैट विल बी ए बिग इवेंट, मार्केट विल टेक नोटिस ऑफ इट एंड इट विल हैपन नेक्स्ट वीक। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग की थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग में रिफंड आने लग गए हैं एमआरजी के। बहुत लोग से पूछ रहे थे कब आएंगे कब आएंगे, तो हमने देखा तकरीबन 20, 21, 25 दिन का टाइम लग रहा है, रिफंड आ रहे हैं। अब लोग अब भी बहुत सवाल पूछ रहे हैं रिगार्डिंग अफोर्डेबल हाउसिंग की, ये सरेंडर कर दें वो सरेंडर कर दें। जी जिसको जो मिल गया है रख लो, जस्ट बिकॉज इजीली मिल गया है इसका ये मतलब नहीं है कि रखना नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आईएएस में सिलेक्शन हो गया, कार्डर मुझे अच्छा नहीं मिला तो मैं आईएएस कैंसिल, ऐसे नहीं करने की ज़रूरत। ठीक है, जैसे अगर आप आईएएस बन जाए, कार्डर नहीं भी अच्छा मिले, जो आपकी पसंद का ना भी मिले, तो आप आईएएस बन गए हैं। ठीक है, अगर आप आईएएस नहीं आईआरएस लग गए हैं और उससे नीचे कुछ लग गए हैं तो नौकरी को तो पकड़ लो। तो उसको ये नहीं कहना नहीं अगली बार प्रिपेयर करके फिर मैं बनूंगा, तो वहाँ तो बिना नौकरी छोड़े आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ आपको अफोर्डेबल गंवानी पड़ जाएगी। तो जिसकी जान निकल गई है ना जी, वो जब सीटें खाली होती है ना बस में, तभी नखरे होते हैं कौन सी पे बैठूं कौन से पे बैठूं, अच्छी है नहीं है। जो आदमी खड़ा हुआ जा रहा होता है ना बस में, उसको जौन सा पहले मिल जाती है वो चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। तो अफोर्डेबल का वही सिस्टम है। इट इज स्टिल ए गुड प्रोडक्ट, देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट विच आर गोइंग टू कम, मोस्ट लाइकली हो सकता है अब नवंबर के फर्स्ट वीक में हमें न्यूज़ आ जाए प्राइस रिवाइजन की। जब तक न्यूज़ नहीं आती तब तक वो स्पेकुलेशन ही कहलाती है। तो फर्स्ट वीक में प्राइस रिवाइजन बाय सम 200 रुपीज़ ऑड रुपीज़ एंड बालकनी का ऑल्सो बाय सम 500 रुपीज़ इज एक्सपेक्टेड। दैट विल बी सम सेगमेंट और एंड स्पेस विच वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसका क्या होता है। एंड बहुत सवाल ये पूछे जाते हैं कि इसका बता दो, ये वाला कैसा है वो कैसा है। तो आपको ये देखना है जी, अफोर्डेबल अगर आपने नहीं लिया है तो जहां निकल सकता है तो ले लो। बिल्डर उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं इसमें प्लेलिस्ट में में है मेरी अफोर्डेबल हाउसिंग में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा, वो देख लेना। वहाँ मैंने तरीका बता रखा है कि प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे के बता रखा है कि बिल्डर कैसा, जगह कैसे और कॉम्बिनेशन, उसके परमोटेशन कॉम्बिनेशन समझा रखे हैं। तो वो एक फॉर्मूला बता रखा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बजाय हर एक का पूछने के लिए ये कैसा है ये कैसा है, क्योंकि हर एक में आपको समझना है। पहली बात तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में डाल लेनी है, 5 साल से पहले कोई अफोर्डेबल मिलनी नहीं। 5 साल से अगर आज आप फॉर्म भरते हैं, उसका ये स्क्रीन पे आता है और आपको फ्लैट की चाबी मिलने में मिनिमम 5 साल लगेंगे। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कोई चर्चा कर नहीं रहा, कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। पैसे 3 साल में जाएंगे, तो पहले ये चीज माइंड में डाल लो, नहीं तो बोलोगे 2 साल लेट मिली। ये चीज डाल लो। कंस्ट्रक्शन लिंक्ड आज तक तो नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से, जितने लाइक बढ़ाएंगे, जो रिक्वेस्ट है और नीचे कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे, और इस बात पे लाइक भी बढ़ाना। रिक्वेस्ट है कि जब रेट बढ़ा ही रहे हो अब 200 रुपये और ये, तो अब कम से कम बिल्डर का थोड़ा ठीक काम हो गया है, तो अब कम से कम कंस्ट्रक्शन लिंक तो कर दो। क्योंकि बहुत लोग बैंकों से पैसे लेते हैं और बैंक पैसा सैंक्शन नहीं करता अगर फिजिकली ग्राउंड पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखा, फिर आपको अपने फंड लाने पड़ते हैं। तो जिस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को ये मदद करने के लिए बनाई है ये स्कीम गवर्नमेंट की, वो उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि अगर उसके पास अपने ही इतने पैसे होते तो फिर क्यों इन चीज़ों में घुसता। तो उसके पास पैसे नहीं है, वो लोन लेता है, पर लोन उसको मिलेगा नहीं इंस्टॉलमेंट 12.5% देने का, क्योंकि
पैसे 50% मांगे गए हैं और वहाँ पे अभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी नहीं बना है। तो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आता है रिलीज करने से पहले, वो कहता है तो बना ही नहीं है, तो वो फिर अपने फ्रेंड रिलेटिव से या पर्सनल लोन से या ज़्यादा ब्याज पे पैसे देते हैं, और फिर वो जब बन जाता है तब बैंक उनको सैंक्शन करता है। तो आम ग्राहक बहुत परेशान है इस बात से। सो इस बात पे आपको लाइक करना है। बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 7वां पॉइंट, गुड़गांव में नौकरियां बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी। दिवाली के बाद बहुत लोगों का आना एक्सपेक्टेड है। मैं 15 नवंबर की डेट के बाद का टाइम को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक मार्केट में जनरल वाइब्रेंसी का और एक जनरल छोटे से उछाल का, जहाँ एक बहुत बेस बन जाएगा। क्योंकि जब फिजिकली बहुत लोग जो जा रखे थे वो वापस आएंगे तो दे विल रियलाइज कि दूसरे तरह के लोग भी अब आगे हैं, उन मतलब फिजिकल वो जगह ऑक्युपाइड है। और अगर जो 50-60% लोग गए हुए थे उनमें से मैक्सिमम आने लगेंगे। TCS, इन्फोसिस और बाकी सब इनके भी ऑफिसेज अब खुलने लग गए हैं। एंड दिवाली के बाद वी एक्सपेक्ट कि काफ़ी फिजिकल प्रेजेंस ऑफ लोगों की दिखने लग जाएगी जो कोविड के टाइम पे गए थे। एंड नाउ इन द एंड आई विल रिक्वेस्ट पीपल जो प्रीमियम सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, मैंने लिंक नीचे दे दूंगा, आप बन सकते हैं। अब चैनल का कंटेंट थोड़ा और फॉर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, जो समझने में आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। तो मैं ये समझता हूँ जो मेरा कंटेंट लाइक करते हैं, वो प्रीमियम सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कंटेंट जो उनको मज़ा आए। वो मेरा अभी मैरिज वाला वीडियो नंबर 9, बहुत प्यारे उसके कमेंट्स आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। वीडियो नंबर 9 3 मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स के बारे में बात करी थी बिफोर शादी। उसको प्लीज़ लोगों को भेजिए, क्योंकि जब एज ए सोसाइटी हम एक कंसेंसस बन जाता है कि हाँ ये बात सही है, तो उसमें शर्मा शर्मी नहीं रहती। इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते। इंडिविजुअली तो जो सोसाइटी में नॉर्मल प्रचलन आ रहा है, हो रहा है, वही करना पड़ता है। तो मैं अब उन बिलीफ सिस्टम्स को शादी पे, स्कूल एजुकेशन पे, नौकरी पे, अपनी जो सीरीज़ मेरी चल रही हैं उनके थ्रू मेरा एम रहेगा ब्रेक करने का। आप लोगों को वो वाली भी कितनी पसंद आ रही हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा। और चैनल को जिनने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करिएगा। एंड बेल नोटिफिकेशन आप लोगों से रिक्वेस्ट है दबा दें, नहीं तो जो कंटेंट लेटेस्ट पुट होता है और कई बार बहुत देर के लिए मैं पुट नहीं कर सकता तो वो मिस हो जाता है। जैसे कि वो मैंने ओपन चैनल पे डाला था अपना 50 प्रोजेक्ट वाला, बहुत लोगों ने जिनने देखा, बहुत व्यूज़ आए, बहुत अप्रिशिएट हुआ। 50 प्रोजेक्ट्स कवर किए थे। अब वो प्रीमियम चैनल पे अवेलेबल है प्रीमियम का व्यूअर्स के लिए। तो जो वो देखना चाहते हैं यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। हालांकि मैंने वो वेबिनार भी फ्री किया था और सब लोगों को बता के किया था, एंड उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। बहुत लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि 500 की लिमिट थी। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इस संडे शायद मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकूं। एंड जो लोग उस टाइम नहीं आ पाए थे, तो मतलब लिमिटलेस कैपेसिटी वाली प्लेटफॉर्म यूज़ करूंगा जिसमें कितने मर्जी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वेटिंग है, क्योंकि वो बहुत पेमेंट देनी पड़ती है उसकी भी। तो जूम में वो लिमिट थी मेरी 500 की, वो वाली लिमिट को क्रॉस करने के लिए मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोशिश करूंगा। एंड संडे इस बार पूरी कोशिश करेंगे उसको करने की, और बेटर टॉपिक्स और मज़ेदार वाला कुछ काम। एंड वो आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट ऑन दैट। आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू बाय फ्राइडे और सैटरडे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।